एक लड़की जिसे हर किसी ने कह दिया था कि पढ़ाई छोड़ दो, वह आखिर कैसे बनी एक शिक्षिका। आज की कहानी है उस लड़की की जिसने गांव की सोच से लड़कर अपने सपने पूरे किए। अच्छे रास्तों की रोशनी, गांव के किनारे मिट्टी की सुगंध से महकता एक छोटा सा घर था। वहीं रहती थी सुप्रिया, 15 साल की एक साधारण सी लड़की। माथे पर हमेशा चुन्नी टिकी रहती, आंखों में सपनों का समंदर और चेहरे पर चंचल मुस्कान। उसका गांव हरियाली से भरा था, लेकिन हरियाली के बीच गरीबी की पीली छाया भी थी। खेतों में काम करते किसान, औरतों की पल्लू से पसीना पोंछती तस्वीरें, सब यही बताते कि यहां जीवन आसान नहीं है। सुप्रिया भी दिन में मां के साथ खेत में जाती, मवेशियों को चारा डालती और रात को छोटी लालटेन की लौ में पढ़ाई करती। गांव में स्कूल था, लेकिन कई लड़कियां जल्दी ही पढ़ाई छोड़ देती, कभी घर के कामों के बोझ तले, कभी समाज की लड़कियां ज्यादा पढ़कर क्या करेंगी जैसी सोच तले। लेकिन सुप्रिया अलग थी। उसका सपना था शिक्षिका बनना। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने सब बच्चों से पूछा, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? लड़के बोले, किसान, पुलिस, डॉक्टर। लड़कियां चुप थी। सुप्रिया ने धीरे से कहा, मैं मास्टरनी बनना चाहती हूं। कक्षा में हंसी गूंज उठी। गांव की लड़की मास्टरनी? पहले मैट्रिक तो पास कर ले, एक लड़के ने चिढ़ाया। मास्टर जी ने भी हौले से मुस्कुरा दिया, मानो यह कोई बड़ी बात ना हो। पर उसी क्षण सुप्रिया ने ठान लिया, अब साबित करना है। उसके घर की हालत ठीक नहीं थी। पिता खेतीहर मजदूर थे, मां घर और खेत दोनों संभालती। किताबें खरीदना भी मुश्किल था। कई बार कॉपी खत्म हो जाती तो सुप्रिया पन्नों के पीछे लिखकर काम चलाती। रात में जब बिजली चली जाती तो मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ाई करती। गांव के बच्चे उसे देख मजाक उड़ाते, इतना पढ़कर करेगी क्या? शादी तो करनी ही है। लेकिन उसकी आंखों में आग थी। कक्षा 9 में उसे पहली बार बड़ा झटका लगा। गणित में वह फेल हो गई। पूरा गांव कानाफूसी करने लगा, देखा, लड़की होकर पढ़ाई के चक्कर में फेल हो गई। पिता भी उदास हो गए, बोले, बिटिया अब बस कर, खेत और घर ही तेरा भविष्य है। लेकिन सुप्रिया ने हार नहीं मानी। वह रोज सुबह तालाब किनारे बैठकर पुरानी किताबें खोलती और खुद से पढ़ाई करती। जो सवाल समझ नहीं आता उसे गांव के एक बूढ़े रिटायर्ड मास्टर से पूछ लेती। धीरे धीरे गणित उसकी दोस्त बन गई। कक्षा 10 की परीक्षा नजदीक आई। सबको लगता था कि वह मुश्किल से पास होगी, लेकिन नतीजे के दिन जब गांव के चौपाल पर लिस्ट आई, सबके होश उड़ गए। सुप्रिया ने पूरे ब्लॉक में टॉप किया था। लोग हैरान थे। वही लड़की जिसका मजाक उड़ाया गया आज गांव का नाम ऊंचा कर गई। पिता की आंखें भीग गईं। उन्होंने बेटी के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटिया, तूने हमारे घर को रोशनी दे दी। अब सवाल था, आगे की पढ़ाई कहां से हो? गांव में इंटर कॉलेज नहीं था। पास के कस्बे तक जाना पड़ता, जिसके लिए रोज 5 किलोमीटर कच्चे रास्तों पर चलना होता। मां बोली, लड़की अकेली कस्बे कैसे जाएगी? लोग क्या कहेंगे? गांव वाले भी टोकने लगे। लेकिन सुप्रिया ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर मैं हार गई तो हमारी अगली पीढ़ी भी हार जाएगी। मुझे जाना ही होगा। आखिरकार पिता ने हिम्मत दिखाकर हां कह दी। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले निकलती, कंधे पर बैग, हाथ में पानी की बोतल। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, बारिश में कीचड़ से भर जाता। कभी साइकिल, कभी पैदल। कस्बे में पहुंचकर पढ़ाई करना आसान नहीं था। वहां शहर के बच्चों की अंग्रेजी और आत्मविश्वास देखकर वह घबरा जाती। कई बार लगा कि शायद यह जगह उसके बस की नहीं, पर हर बार उसे अपने गांव की वह हंसी याद आ जाती। लड़की होकर पढ़ाई करेगी? यही ताना उसके भीतर ताकत बन जाता। इंटरमीडिएट में भी उसने बाजी मार ली। अब वह और लड़कियां उसके पीछे पीछे पढ़ाई के लिए आगे आने लगी। गांव में पहली बार यह चर्चा हुई, अगर सुप्रिया कर सकती है तो हमारी बेटियां भी कर सकती हैं। धीरे धीरे गांव की सोच बदलने लगी। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने शिक्षक पात्रता परीक्षा दी। नतीजे का दिन उसके लिए निर्णायक था। वह घबराई हुई थी। पिता ने उसका हाथ थामकर कहा, जो भी होगा, तूने हमें गर्व दिया है। और जब रिजल्ट आया, सुप्रिया चयनित हो गई थी। गांव में पहली बार एक लड़की सरकारी स्कूल की शिक्षिका बनी।
नौकरी के पहले दिन वह उसी स्कूल में पहुंची जहां उसने पहली बार सपने बोला था। मास्टर जी अब बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आज सचमुच तुम मास्टरनी बन गई। बच्चे तालियां बजा रहे थे। लड़कियां उसकी ओर चमकती आंखों से देख रही थी। सुप्रिया ने मन ही मन कहा, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं, हर उस लड़की की है जिसे कभी रोका गया। गांव के कच्चे रास्तों से शुरू हुई यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं थी, बल्कि एक सोच की क्रांति थी। सुप्रिया ने साबित कर दिया कि हालात कितने भी कठिन हों, सपनों का रास्ता हमेशा बन सकता है। जरूरत है तो बस हिम्मत, धैर्य और मेहनत की।